सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हनी अल्लक या अबा बकर, अबू बकर तेरे लिए खुशखबरी हो, मुबारकबादी हो। माज़ा या रसूल अल्लाह, क्या 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 खुशखबरी है मेरे लिए? यदऊक फिल जन्नत मिन कुल्ली अबवाबिन समानिया, ऐ अबू बकर खुशखबरी ये, क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खोल देगा। हर दरवाज़ा कहेगा मरहबा या अबा बकर, मरहबा या अबा बकर, अबू बकर मेरे अंदर से जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। दूसरे नंबर पे उमर बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हनी अल्लक या उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ उमर तेरे लिए खुशखबरी हो। माज़ा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह अर्शे मुअज़्ज़म पर बड़ा जमान होगा। हर कोई अल्लाह के सामने खड़ा होगा। अव्वलु सलामिन यौमल क़ियामा सलाम उमर, ऐ उमर क़यामत वाले मैदान में सबसे पहले अल्लाह जिसको सलाम करेगा वो उमर बिन खत्ताब होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सबसे पहले अल्लाह उमर बिन खत्ताब को सलाम करेगा, अस्सलामु अलैका या उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ उमर रब्बे करीम की तरफ से तेरे लिए सलामती हो। हज़रत उस्मान बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हनी अल्लाह का या उस्मान, ऐ उस्मान तेरे लिए खुशखबरी हो। मादा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जन्नत में हर नबी का बॉडी गार्ड होगा। ऐ उस्मान जन्नत में अल्लाह तुझे मेरे साथ फरमाएगा। दूसरी भी खुशखबरी दी, ऐ उस्मान दूसरी तुम्हारे लिए खुशखबरी। कहा क्या? कि तुम मालदार हो, अल्लाह ने बहुत दिया। सबसे ज़्यादा आसान अगर किसी का हिसाब होगा क़यामत वाले दिन तो हज़रत उस्मान गनी का होगा। सबसे आसान तरीके पर हिसाब हज़रत उस्मान का होगा। कैसे पता है? एक मर्तबा ईद का दिन था। ईद का दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तैयार हुए ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए। माँ आयशा के घर में थे। घर के दरवाजे से दहलीज से बाहर निकले। हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ईद का दिन है, गरीब तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, यतीम मिस्कीन तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, घर में कुछ भी नहीं है, इनको देने के लिए कोई इंतज़ाम फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अम्मा आयशा का चेहरा देखा, मुस्कुराए हैं और वहाँ से चलकर सीधे ईदगाह के अंदर में पहुँच गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद की नमाज़ पढ़ाई। नमाज पूरी करने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के दरवाज़े पे आए हैं। क्या देखते हैं? गरीब, यतीम, मिस्कीन और बेवा लाइन लगा कर के खड़े हुए हैं। हाथ में बर्तन है और बर्तन भर भर कर माँ आयशा के घर के अंदर में से लेकर के जा रहे हैं। लेकर के जा रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ ले गए। आयशा, मैंने तो कुछ दिया नहीं था, ये माल आया कहाँ से है? हज़रत अम्मा आयशा ने फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी, आपके महबूब हज़रत उस्मान गनी ने आपकी हर बीवी के घर पर एक एक ऊंट गल्ला भर भर कर हदिये के अंदर में पेश फरमाया है। उसी वक्त मेरे नबी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए हैं
और अल्लाह से फरमाया था, या रहमान सहिलिल हिसाब अला उस्मान, ऐ परवरदिगार आलम मेरे उस्मान का हिसाब क़यामत के दिन आसान कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी की उस दुआ की बरकत से क़यामत वाले मैदान में सबसे ज़्यादा आसान अगर किसी का हिसाब होगा तो हज़रत उस्मान गनी का होगा। चौथे नंबर पर हज़रत अली बैठे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हनी अल्लाह का या अली, अली तुम्हारे लिए खुशखबरी हो। मादा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? अय अली, क़यामत के बाद तुम जन्नत में जाओगे। जिस जन्नत में तुम रहोगे बिल्कुल तुम्हारे सामने मेरा घर होगा, मेरे घर के सामने अली का घर होगा। ऐ अली, तू अपने घर का दरवाज़ा खोलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नज़र में आएगा, मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलूँगा। ऐ अली, अल्लाह मुझे तेरा दीदार करवाएगा। मेरे नबी ने हज़रत अली को खुशखबरी अता फरमाई। इनके पड़ोस में हज़रत अबू दरदा बैठे थे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हनी अल्लाह का या अबू दरदा, ए अबू दरदा तुम्हारे लिए खुशखबरी हो। मादा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? ए अबू दरदा, क़यामत वाले दिन जन्नत जहन्नम का अल्लाह फ़ैसला फरमा देगा। इसके बाद तू जन्नत में जाएगा। सबसे पहले जन्नत का फ्रूट अल्लाह जिस सहाबी को खिलाएगा, ए अबू दरदा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो नेमत तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पड़ोस में हज़रत अम्मार, हज़रत सलमान बैठे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हनी अल्लाह का या अम्मार व या सलमान, ऐ अम्मार ए सलमान तुम दोनों के लिए खुशखबरी हो। कहा, क्या खुशखबरी हमारे लिए? हमारे लिए क्या खुशखबरी है? मेरे नबी ने फरमाया था, ए अम्मार ए सलमान, सारे ईमान वाले जन्नत की तलब कर रहे हैं। अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे। तुम दोनों के लिए खुशखबरी ये है कि जन्नत क़यामत के दिन तुम दोनों की तलब करेगी। अल्लाह से कहेगी जन्नत, ए अल्लाह किसी को भेजना है तो भेज, वरना कुछ नहीं, अम्मार और सलमान को हमारे अंदर दाखिल फरमा दे। अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में सहाबाए किराम को खुशखबरी देते गए हैं। इतनी देर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस ख़त्म हो गई। माँ आयशा मस्जिद नबवी के दौलत कदा में सारी बातें सुन रही थी। इसने सुना कि वाह, आज मेरे मियाँ बड़े खुश हैं, रहमतों का नुज़ूल है, अनवारात की बारिश हो रही है और आका सबको जन्नत की अलग अलग बशारतें दे रहे हैं। आज मियाँ को घर आने दो, ज़रा पूछूं तो सही मेरे लिए क्या खुशखबरी है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दौलत कदा में तशरीफ़ ले गए, हज़रत अम्मा आयशा ने पकड़ा और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी सारी बातें सुनी हैं, आपने सबको खुशखबरी सुनाई है। वह माज़ा हनी अल्लाह की, मेरे लिए क्या खुशखबरी है या रसूल अल्लाह? मेरे लिए क्या खुशखबरी है? ज़रा मुझे भी तो सुनाओ। मैं आपकी प्यारी बीवी हूँ ना, मैं आपकी चहीती बीवी हूँ ना, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुस्कुरा कर के फरमाया, फ़तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी मुस्कुराए माँ आयशा का चेहरा देखकर और फरमाया, हनी अल्लाह की या उवैश, ऐ मेरी प्यारी आयशा, तेरे लिए भी खुशखबरी है, तेरे लिए भी खुशखबरी है। माज़ा या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या खुशखबरी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ऐ आयशा, मरने के बाद अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। तू जिस जन्नत में जाएगी उस जन्नत के ऊपर में जो छत होगी वो अल्लाह का अर्श होगा। अल्लाहु अकबर कबीर।